अब अगला क्वेश्चन यहाँ में, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर में क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये हम लोग को समीकरण दिया है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले विलोपन विधि से करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हल, डालेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से करेंगे। हम लोग यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। दोस्तों यहाँ पर विलोपन विधि में क्या होता है, यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि अगर इन दोनों में से कोई एक संख्या बराबर हो गई तो वो प्लस माइनस से आपस में क्या होती है, कट जाती है, जिससे हमको एक का मान पता चल जाता है, यानी एक्स का या वाई का, एक्स या वाई का किसी का मान पता चल जाता है। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 2x है। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा। तो करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 में x का गुणा होगा 2x प्लस 2 में y का गुणा होगा तो 2y बराबर 2 में 5 का गुणा होगा 2 5 10। दोस्तों गुणा करेंगे तो साथ में तीनों के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि केवल x के साथ गुणा करेंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है, हम तीनों के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं समीकरण 3, नाम रख लेते हैं समीकरण, और यहाँ पर समीकरण 2 को लिख लेते हैं 2x माइनस का 3y बराबर में 4। ये हम लोग का समीकरण 2 है। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 3 व समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इधर कर लो। समीकरण 3 क्या दिया है, यहाँ पर समीकरण 3 क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 2x प्लस 2y बराबर में 10। फिर समीकरण, ये हम लोग का क्या है, 3 है। समीकरण 2 क्या दिया है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर में 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर, घटाने। दोस्तों यहाँ पर जो ही घटाने पर लिखेंगे, यहाँ का चिन्ह जो भी रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी जो ही घटाने पर लिखेंगे चिन्ह क्या हो जाएगा, हमेशा बदल जाता है। और ये प्लस है और ये माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 2x प्लस का माइनस का 2x आपस में कट जाएंगे। ये प्लस 2y और यहाँ पर प्लस 3y, ये चिन्ह से हमको मतलब नहीं है, इस चिन्ह को भुला जाना है। यहाँ पर 2 गो y, यहाँ पर 3 गो y, कितना हो जाएगा 5 गो y। ये 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, यानी y का मान हम लोग का 6 बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 5 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, यानी y का मान निकल गया है 6 बट्टा में 5 आ गया। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान क्या दिया है, x का मान दिया है हम लोग का, कितना दिया है, नहीं दिया, x का मान निकालना है, प्लस y का मान 6 बटा 5 दिया है, बराबर में 5 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर 5, ये प्लस का 6 बटा 5 से उधर जाएगा तो माइनस का 6 बटा 5 हो जाएगा, और 5 के बटा में 1 कर लेते हैं कि जो कि लॉसा लेने में हम लोग को आसानी होगी। 5 और 1 का लॉसा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 में 5 का गुणा होगा 25, 1 से 6 में गुणा होगा माइनस का 6,
एक्स बराबर 25 में से 6 घटाएंगे तो 19/5 हम लोग का ये एक्स का मान निकल गया। ठीक है, वाई का मान 6/5 निकला है और जो एक्स का मान निकला है वो 19/5 है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। एक और बचा है प्रतिस्थापन विधि, उसको भी हम लोग कर लेते हैं।